हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और हमारा ड्रीम रन कंटिन्यू, 7 गेम 7 विन, टॉप ऑफ द टेबल। बार्सिलोना ने हरा दिया गेटाफे को 1-0। लेवेंडोस्की स्कोर्ड द विनिंग गोल एंड भाई दैट वाज अबाउट इट अबाउट द गेम। और कुछ ज़्यादा बात करने के बारे में है नहीं। और कल की गेम ऐसी गेम थी ना कि आप जब देखते हो, आप एक बार देखते हो एंड यू जस्ट वांट टू फॉरगेट अबाउट इट इवन दो यू वॉन, बिकॉज कल जो रिजल्ट है उससे बहुत ज़्यादा वर्स हो सकता था। ठीक है, हम लाइनअप पे नज़र डाले तो आई थॉट दैट फ्लिक विल गो विद द स्ट्रॉन्ग लाइनअप एंड ही डिड काइंड ऑफ, बट दो मेजर चेंजेस थे जो मेरी प्रिडिक्टेड लाइनअप से चेंज थे। फर्स्ट ऑफ देम था कि वी स्टार्टेड एरिक गार्सिया इंस्टेड ऑफ पेड्री, और दूसरा चेंज ये था कि वी स्टार्टेड पेब्लो टोरे इंस्टेड ऑफ फेरन टोरेस। और ये जो दोनों चेंजेस थे ना, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे हांजी फ्लिक की ब्रिलियंस का व्हेन इट कम्स टू दी मैन मैनेजमेंट ऑफ हिज टीम। उसने भाई बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया, बिकॉज गेटाफे हम सबको पता है घटिया टीम है, बिल्कुल गलीज, थक कुत्ते हैं भाई सब गली के, खाने को पड़ते हैं सीधे, एक टच एक्स्ट्रा ले लो आप तो। ठीक है, तो उसने देखा कि पैड्री हमारा सेंसिटिव लुल्ली है, ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ छुओ छुओ इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसने बोला कि भाई तू बैठ जा। एरिक गार्सिया, बेशक उसको रेड कार्ड मिला था 2 गेम पहले, आई नो कि वो उसकी गलती नहीं थी, तो आई गिव हिम अनदर चांस। तो इससे क्या हुआ, पेड्री इंजरी भी नहीं हुई और एरिक गार्सिया के कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि ठीक है, रेड कार्ड के बाद मेरे मैनेजर ने मेरे को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर दिया, ही स्टिल गेव मी द चांस। और इसके रिलेटेड विक्टर ओके कांट रिलेट, बिकॉज उसके रेड कार्ड के बाद ही लाइक लिटरली डिसअपेयर्ड फ्रॉम द टीम। बट एनीवे, ये दो चेंजेस थे एंड ये लग रहा था कि फ्लिक वांट्स टू स्टार्ट ऑन अ ब्राइट नोट। वो अटैक करना चाहता है गेम पे, वो अर्ली गोल स्कोर करना चाहता है एंड वी डिड स्कोर एन अर्ली गोल लेवेंडोस्की के थ्रू। बट जब आप गोल से पहले का मैच देखते हो ना, तो इट वाज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। पार्सा वर ट्राइंग टू assert their dominance, but Getafe were the better team attacking wise. They were taking more shots at our goal, they were creating more chances than us. लेकिन आप देखते हो पेना ने भी एक अर्ली सेव में किया, दैट वुड हैव गिवन हिम द कॉन्फिडेंस। फिर आपने देखा कि ओके वी वर नॉट क्रिएटिंग मेनी चांसेस, बट व्हेन द गोल केम इट केम फ्रॉम जूल्स कुंडे एंड दैट शोज। जब वो सविया में था ना 2018-19-20-21 वाले पीरियड में, तब ही वॉज नोन फॉर हिज अटैकिंग prowess एज अ सेंटर बैक, बिकॉज ऑन द बॉल ही वॉज ब्रिलियंट। जब से वो बार्सिलोना में आया उसको ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज़ मिली हैं, बिकॉज हम सबको पता है हमारी प्रायोरिटी कहाँ पे है, वी नीड डिफेंडर्स। ठीक है, हमारे पास डिफेंडर्स नहीं थे, तो ऑब्वियसली कुंडे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। बट इस सीजन वी हैव सीन हिम कि ही इज़ डूइंग बेटर गोइंग फॉरवर्ड, और उसने मूव स्टार्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड, लमीन यमाल एंड ही कंबाइंड। और ये दिखाते हैं कि अगर आप लमीन यमाल को एक अटैकिंग विंग बैक दोगे, एक अटैकिंग फुल बैक दोगे, तो दैट जस्ट एड्स अनदर ऑप्शन टू हिज गेम। उसको हमेशा कट इन साइड करके या फिर आउटसाइड ड्रिबल करके क्रॉस ही नहीं डालना है, ही कैन ऑल्सो प्ले अ परफेक्ट पास टू द फुल बैक। और कुंडे ने अच्छा क्रॉस डाला। It was not a world beater cross, it was not Kevin De Bruyne-esque, because obviously it was not, लेकिन ठीक क्रॉस था। ऑब्वियसली गोलकीपर ने भी एरर मेक किया एंड आप जब उस फॉर्म में होते हो ना, तो यू जस्ट स्कोर गोल्स। और लेवेंडोस्की उस फॉर्म में भी है, ही जस्ट फाउंड हिमसेल्फ एट द राइट प्लेस। और ये उसने किया भाई अपने पूरे करियर में, 10 साल के करियर में, ही हैज़ टाइम एंड टाइम अगेन फाउंड हिमसेल्फ इन दो स्पॉट्स। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दैट इज़ द स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट ही हैव। और पिछले साल ये लैक करी थी, ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग दैट वॉज नॉट नेचुरल टू हिम, ही वॉज ट्राइंग टू ड्रॉप डीप, ट्राइंग टू क्रिएट द प्लेस, और वो सूट नहीं करता उसको, एंड एविडेंटली सो, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है ये। तो इस सीज़न 7 गेम्स 7 गोल, ही इज़ कमिंग फॉर दैट पचीची टाइटल। एंड अगर वो पचीची जीतता है एट 35-36, आई एम लुकिंग फनी एट किलियन एम्बापे, बिकॉज वो 6-7 साल से लीगन में गोल्डन बूट जीत रहा है, और अगर एक बुढ़ा आपको पेल जाए गोल्डन बूट की रेस में, तो तुम्हारे पे शर्म है भाई। ठीक है, एंड लेवेंडोस्की की बात कर ली, कुंडे की बात कर ली, एक प्लेयर जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं आजकल, लमीन यमाल, ही स्टिल प्लेड 90 मिनट्स। और भाई गेटाफे जैसी टीम है, कल बहुत ऐसे मूवमेंट्स थे, ऐसे ऐसे गंदे फाउल थे जहाँ पे मैं ऐसे था कि मैं अपने हाथ के नाखून बिल्कुल चबा गया हूँ भाई, बिल्कुल चबा गया हूँ, इतने गंदे गंदे टैकल मारे उन्होंने। और रेफरी डिड नॉट गिव एनी कार्ड आउट, और भाई रफीना को येलो कार्ड दे दिया, डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन ला लीगा के रेफरीज आर फ्रॉड्स, दे आर क्लाउंस, बट तो क्या कर सकते हैं हम। और उसके बाद फिर आप सब्स देखते हो जब हांजी फ्लिक के, तो गेम ऐसे स्टार्ट हुई थी इस लाइनअप के साथ, और एंड डू इस लाइनअप के साथ। फेरन टोरेस केम ऑन, लाइक आई सेड इन द लाइनअप, ही शुड हैव स्टार्टेड, बट वट एवर, ही केम ऑन, ही फिनिश द गेम एज द नंबर 9। और फिर पेड्री भी आया, और उसके बाद फिर फॉन्ट भी आया, और फिर जेरार्ड भी आया। तो फ्लिक इज मैनेजिंग हिज प्लेयर्स आफ्टर रनायल की इंजरी, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन। और भाई जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी प्रेस किया था, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन एंड दैट मेक्स हिम मोर डेंजरस। तो हाँ, ओके ओके गेम थी, हम ज़्यादा स्पॉइल हो रहे हैं, 3 गोल 4 गोल 5 गोल, 2 गोल तो एटलीस्ट मिनिमम चल ही रहा है, तो एक गोल हमारे को हजम नहीं हो रहा है ऐसे कि बाकी गोल्स क्या हैं। बट भाई रिलैक्स, ये ऐसी गेम है, हमेशा से गेटाफे के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं, दे आर अ वेरी फिजिकल टीम। और कल के मैच में टायर्डनेस भी दिख रही थी, एक तो कैलेंडर इतना स्टैक्ड है, और फिर फिजिकली डिमांडिंग है भाई फ्लिक का फुटबॉल। तो हम दूसरे गियर से बाहर ही नहीं आ पाए, तीसरे चौथे पांचवा गियर हमने हिट ही नहीं किया, और 1-0 स्कोर लाइन थी।
हमारे पास थोड़े चांसेस थे कि हम 2-0 करें और ज़्यादा एजर्ट करें खुद को गेम पे, बट गिटाफे मैनेज टू कीप देमसेल्फ इन द गेम। और उनके पास एंड में बिल्कुल डेथ में एक चांस था, वी गॉट लकी कि उनके फॉरवर्ड ने फिनिश नहीं किया चांस। तो भाई 3 पॉइंट्स ठीक है, ऑन द डे वी काइंड ऑफ डिजर्व्ड इट, ठीक है। तो ठीक है, 3 पॉइंट्स, वी मूव। और अब ये पॉइंट्स टेबल आप देखो तो वी आर स्टिल 4 पॉइंट्स क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट स्टिल 4 पॉइंट्स इज़ अ गुड गैप राइट नाउ, द बेस्ट वी कैन डू एटलीस्ट। और फिर अगर हम उनको हराते हैं एल क्लासिको में, इट विल बी 7 पॉइंट्स गैप विच इज़ नॉट बैड जब आप कंसिडर करते हो कि दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द सीजन। और हाँ भाई, बिकॉज स्क्वाड डेप्थ के मामले में ऑब्वियसली रियल मैड्रिड हमारे को कुत्ते की तरह पेलेगी, तो लेटर एंड ऑफ द सीजन में हमने पॉइंट्स ड्रॉप करने ही करने हैं। तो आई वॉन्ट माई टीम टू टेक एज मच लीड एज वी कैन। तो आपके ओपिनियन में कौन सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट किया प्लेयर, किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे बेहतरीन लगी? डू टेल मी इन द कमेंट्स। और लेवेंडोस्की के बारे में, डू यू थिंक इज विनिंग पचीची और नॉट, वो भी मेरे को बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो दोस्तों, और ये था आज की वीडियो में। पीस आउट।